हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीबीएमएस के क्वेश्चन आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टर्म टू एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। कहने का मतलब जहाँ पर जो डेटा है वो एक सीक्वेंस में या सीरियल में ढेर सारे डेटा रखे हो स्टोर करके, उसको बोला जाता है डेटाबेस। डेटाबेस को एक तरह से कंटेनर भी माना जाता है, जहाँ पर ढेर सारे डेटा या इंफॉर्मेशन को आप रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं, गिव द एग्जांपल ऑफ 3 RDBMS डेटाबेस प्रोग्राम। आपको 3 सॉफ्टवेयर के नाम बताने हैं जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करता हो। तो पहला सॉफ्टवेयर का नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दूसरे का नाम है OpenOffice.org बेस एंड तीसरा है MySQL एंड नेक्स्ट है Oracle। तो इसमें सिर्फ आप 3 एग्जाम्पल कह रहे थे, तो 3 एग्जाम्पल दीजिए, बट ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये डेटाबेस प्रोग्राम है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS एंड RDBMS। फुल फॉर्म क्या होता है? सो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन 4, व्हेन वाज द डेटाबेस कॉन्सेप्ट इवॉल्व एंड व्हाई। यानी कब डेटाबेस कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, दुनिया में बोल सकते हैं, और क्यों। तो सबसे पहले जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट था ना वो 1960 में आया। इसका यूज 1960 से हो रहा है। DBMS concept has evolved to ease increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information system। यानी जब हम लोग फेस करने लगे किसी भी ढेर सारे डेटा को मेंटेन करने के लिए, हम बोल सकते हैं रखने के लिए, तब हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए डेटाबेस का मतलब कि आविष्कार हुआ या डेवलप्ड हुआ। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का मतलब क्या होता है? सो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिससे क्या करते हो, आप डेटा को मेंटेन करते हो, डेटा को एडिट करते हो, डेटा को मॉडिफाई करते हो, डेटा को डिलीट करते हो या डेटा को डिस्प्ले करते हो। तो DBMS एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके आप डेटा को बेसिकली आप रख सकते हो, ऑर्गेनाइज करके आप हर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जो आपको चाहिए डेटा से रिलेटेड। अब यहाँ पर दिया है कि DBMS अलाउ डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू कॉन्करेंटली एक्सेस द सेम डेटाबेस। यानी DBMS हमें अलाउ करता है कि डिफरेंट यूजर, ठीक है, एक डेटाबेस को सेम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन 6 है, गिव द एग्जांपल ऑफ वेल नोन DBMS। यानी जो सबसे ज़्यादा फेमस DBMS सॉफ्टवेयर है उसका नाम बताइए। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है Oracle, दूसरा IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये बड़े बड़े कंपनियों में काम किया जाता है इसका यूज करके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, पोस्टर SQL है, ठीक है, MySQL है, फॉक्स प्रो एंड SQLite। ये सारे के सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं दिस टाइम अभी। क्वेश्चन 7, इन हाउ मेनी वेज यू कैन ऑर्गेनाइज द डेटा। आप अपने डेटा को कितने तरह से रख सकते हो? तो बेसिकली 2 तरह से अपने डेटा को रख सकते हो डेटाबेस में। पहला है फ्लैट फाइल, ठीक है, और दूसरा है रिलेशनल फाइल। अब फ्लैट फाइल क्या होता है उसको देखते हैं, तब जाकर हम लोग रिलेशनल फाइल को देखेंगे। फ्लैट फाइल क्या होता है? व्हेन डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। जब अपने डेटा को आप सिर्फ एक टेबल का यूज करके रखते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल। लेकिन वहीं पर जब आप डिफरेंट टेबल का यूज करते हो, ठीक है, एक टेबल नहीं, मतलब कि कई टेबल का यूज करते हो, और ये जो सारे टेबल हों वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर क्या होता है? डेटाबेस सर्वर एक तरह का ऐसा मीडियम होता है जहां पे एक्चुअल जो डेटा होता है आपका, ठीक है, वो रन करता है। कहने का मतलब है डेटाबेस सर्वर पे ही आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है, और वो सर्वर से आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो आसानी से। डिफिनेशन देखते हैं, अ डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड्स द एक्चुअल डेटाबेस। ये एक्चुअल डेटाबेस को रखता है एंड रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर।
यानी अगर आपको डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करना है तो इसके लिए आपको DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है, तभी आप डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो और उसके इंफॉर्मेशन या डेटा को यूज कर सकते हो। क्वेश्चन 11 है हाउ टू एक्सेस द डेटाबेस स्टोर ऑन द डेटाबेस सर्वर। अगर किस तरह से अगर आपको एक्सेस करना हो डेटाबेस को, ठीक है, जो भी डेटाबेस आपका स्टोर है डेटाबेस सर्वर से कैसे करोगे, तो मैंने पहले ही बताया, देखते हैं। डेटाबेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन। पहली चीज आप कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टूल्स रेफर टू एज फ्रंट एंड। अब इसके लिए टूल्स मैंने पहले बताया आपको सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा। टूल्स का कहने का मतलब कि आपको कोई सॉफ्टवेयर होंगे आपके पास, उसका यूज करके कुछ कमांड लिखेंगे आप और उसके बाद से आपको जो डेटा होगा वो आप आसानी से यूज कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन 12 है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड क्या होता है? एक तरह से एक यूजर इंटरफेस होता है। कहने का मतलब आपने कहीं कभी ना कभी फॉर्म फिल की होगी, ठीक है, ऑनलाइन जाके, तो आप नेम इसमें फिल करते हो, अपना एड्रेस फिल करते हो पूरा, ठीक है, इसके बाद पूरे डिटेल्स वगैरह डालते हो और इसके बाद लास्ट में क्या करते हो, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हो, ठीक है। तो ये जो ऊपर का काम कर रहे हो, ठीक है, ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। लेकिन जब सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हो तो आपका जो डेटा होता है कहाँ से होता है? डेटाबेस सर्वर में सेव होता है या डेटाबेस में सेव होता है। तो जो डेटा आपका डेटाबेस में सेव होता है पीछे, ठीक है, उसको बैकएंड बोलते हैं, और जो डेटा आप यहाँ पे फिल कर रहे हो सामने फॉर्म में, उसको फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। डेटाबेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर आर, सॉरी ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड इज एन इंटरफेस विच हेल्प इन एक्सेसिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ये हेल्प करता है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इट इज लाइक अ फॉर्म, ये फॉर्म की तरह होता है, ठीक है, एंड विच कैन बी डिजाइंड इन OpenOffice.org बेस। अब जो फॉर्म अगर की बात करें तो आप आसानी से डिजाइन कर सकते हो OpenOffice.org में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, PHP एक्सेट्रा ये एक्सेस कर सकता है। अब बात करते हैं बैकेंड्स क्या होते हैं। बैकेंड्स मैंने पहले कहा, जब सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हो तो जो डेटा होता है वो डेटाबेस में सेव हो जाता है, उसी को बैकेंड कहते हैं। देखते हैं, डेटाबेस सर्वर इज नोन एज बैकेंड्स। बैकेंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टोरिंग डेटा। ये क्या करता है? आपके डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल इज बेस्ड ऑन फ्रंट एंड एंड बैक एंड्स। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? एक फ्रंट एंड के तरह बिहेव करता है और बैक एंड्स के तरह भी बिहेव करता है। अब कहने का मतलब जो क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज के लिए सर्वर से, ठीक है, और जो सर्वर होता है हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल्स, इंफॉर्मेशन या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं सर्वर। क्लाइंट किसको कहेंगे? क्लाइंट जैसे कि हम लोग यूजर हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ हम लोग सर्च करते हैं और जो भी कीवर्ड हम लोग डालते हैं, जैसे हम सर्च बार पर क्लिक करते हैं सर्च वाले बटन पर, तो हमारे सामने कुछ डिटेल्स आती हैं। तो इसके कहने का मतलब है जब आप डिटेल्स डाल रहे हो, ठीक है, सर्च करने के लिए, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो यानी सर्वर से कि मुझे इस चीज़ के बारे में डिटेल्स चाहिए, तो गूगल क्या करता है? तुरंत सर्च करके आपके सामने रख देता है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करते हो ना। अब जो आपके सामने इंफॉर्मेशन आया है, ठीक है, गूगल के थ्रू सर्च करके, वो क्या किया? आपको सर्विस प्रोवाइड किया, तो वो सर्वर हो गया। लेकिन अगर आप सर्विस के लिए क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्लाइंट हो गए, ठीक है। 15 है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मतलब कि ढेर जगह अगर आप फाइल रखते हो, ठीक है, तो क्यों इसमें प्रॉब्लम है? इसके जगह हम लोग डेटाबेस क्यों यूज करते हैं, देखते हैं। डेटा रिडंडेंसी, अगर फाइल यूज करते हो तो मतलब कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब इसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ज़्यादा होने की संभावना होती है। दूसरी चीज डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं रहता है, इनसिक्योर डेटा, और इसको फाइल को क्या कर सकता है? कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर आप फाइल कहने का मतलब है कि अगर आप नोटबुक में अपना क्या करते हो,
लिखते हो किसी का नाम या पूरी डिटेल्स, तो कोई भी उसको देख सकता है अगर उसको अच्छे से चुरा के नहीं रखोगे, ठीक है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इस तरह से इनसिक्योर रहता है, उसमें पासवर्ड वगैरह तो होता नहीं नोटबुक में। इनकरेक्ट डेटा, इसमें गलती भी होती है क्योंकि हाथ वगैरह से लिखा जाता है। अनशेयरेबल डेटा, आप इसको शेयर भी नहीं कर सकते हो फाइल प्रोसेसिंग में, ठीक है, क्योंकि आप नोटबुक में लिखे हो तो किसको शेयर करोगे आप? अगर आपको शेयर भी करना होगा तो आप पूरे बुक ही ले जाकर उसको दोगे। अनस्टैंडर्डाइज डेटा, अनस्टैंडर्डाइज का मतलब कि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं होता है, ठीक है, कोई भी आपके डेटा को चुरा सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, तो ये फाइल प्रोसेसिंग के लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, फायदे क्या है डीबीएमएस के, देखते हैं। पहला है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, यानी अगर कहीं भी डीबीएमएस में आप जो भी डेटा सेव कर रहे हो रख रहे हो उसमें डुप्लीकेट डेटा रहता है, तुरंत वो फाइंड आउट कर देगा, वो तुरंत कह देगा कि ये डुप्लीकेट डेटा है, ठीक है, तो इससे क्या होती है जो डेटा रिडंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज स्टोरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ डेटा, आप कहीं भी इस तरह के डेटा को शेयर कर सकते हो, ठीक है, थ्रू इंटरनेट या नेटवर्क। डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब कि आप डेटा को अपने सीक्वेंस में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रख सकते हो। डेटा सिक्योरिटी, आपको जो डेटा होता है सिक्योर होता है डीबीएमएस में। प्राइवेसी, प्राइवेसी भी होती है, यूजर आईडी पासवर्ड होता है, कोई दूसरा पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ डेटा, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है आपको। तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपका डेटा है वो एक मैनर में एक सीक्वेंस सीरियल में अरेंज्ड होता है। बैकअप एंड रिकवरी भी होता है। बैकअप रिकवरी का मतलब अगर आपका डेटा मतलब डिलीट हो जाता है कभी कभार तो आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो, बैकअप भी कर सकते हो बाद में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, यानी एक फाइल में अगर कई डुप्लीकेट फाइल होंगे, डुप्लीकेट नाम हो गया, ठीक है, मतलब कि किसी का नाम रमेश है तो किसी का डिटेल्स भी सेम नाम से रमेश नाम से आपने रख दिया तो डबल हो गया, तो डुप्लीकेट डेटा हो गया, ठीक है, तो डुप्लीकेट डेटा जो होता है उसको डेटा रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है। शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग का मतलब कि मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द सेम डेटा विच स्टोर्ड ऑन द डेटाबेस सर्वर, यानी डिफरेंट तरह के, यानी ढेर यूजर्स, ठीक है, यानी कई यूजर्स एक ही बार में इसको एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस सर्वर से, तो ये शेयरिंग में काफ़ी आसानी होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है, दैट द डेटा इज एक्यूरेट, मतलब कि जो डेटा होता है वो क्या होता है, सही होता है, एक्यूरेट होता है, एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस, और सीक्वेंस में होता है। व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस, कहने का मतलब कि इसमें सिर्फ ऑथराइज्ड यानी जिस यूजर को आप अलाउ करोगे सिर्फ वही यूजर इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है। सो ये टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।